हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम फिर से एक नए तरीके के साथ आ गए हैं कि वर्ब जो आपको बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और विदाउट वर्ब आप उम, बोलने में आप बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कुछ वर्ब का पावर जो डेली यूसेज वर्ब है, कॉमन वर्ब है, उसी को लेकर के आए हैं। इरेगुलर और रेगुलर को कैसे याद करें उसके ट्रिक के साथ आए हैं। तो सबसे पहले याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, आप ऐसे करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रेगुलर है, रेगुलर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ईडी लगा करके वहां पे रेगुलर वर्ब बनाया जाता है, जो सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। बस आपको याद फर्स्ट फॉर्म कर लेना है, उसके बाद ईडी लग गया। लास्ट में देखिए फोर में है, सब में आईएनजी है, इसमें एस या ईएस है। बस देख लीजिएगा कि एस है ईएस है लास्ट वाले में, बस हो गया याद। फर्स्ट वाले को देखना है क्या है। जैसे फर्स्ट वर्ब है आपका अब्यूज, दैट मीन्स गाली देना। abused, abused, abusing, abuse, abuses। यहाँ पे देखिए कि गाली देना, दुरुपयोग करना, इस सेंस में लिया जाता है अब्यूज, है ना। तो यहाँ पे अब्यूज्ड हो गया, अब्यूज्ड हो गया, अब्यूजिंग हो गया, अब्यूज हो गया। नेक्स्ट है, तो आपको देखिए कैसे याद करना है। आप ना फर्स्ट याद कर लिए, ABUSE, अब्यूज मतलब गाली देना, दुरुपयोग करना। नेक्स्ट आपको बस ABUSE में ईडी लग गया, फिर ईडी लग गया, फिर आईएनजी लग गया, इसमें यहाँ पे एस लग गया। तो कितना आसान है याद करना। फोर को आपको याद करना नहीं है, फाइव को याद करना नहीं है, सेकेंड भी याद नहीं करना है, थर्ड भी याद नहीं करना। और रेगुलर वर्ब बताए थे कि जैसा कि 90% रेगुलर वर्ब भी है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कुछ वर्ब याद किया जाए। आप लोग काम भी कर रहे हैं तो वर्ब को 10-10 वर्ब का डेली टारगेट रख के याद कर सकते हैं। यहाँ से भी हम कोशिश करें कुछ वर्ब भी याद करवाने का। जैसे अब्यूज, एक्ट हो गया, एक्टेड, एक्ट दैट मीन्स अभिनय करना, अभिनय करना, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट। फिर से देखिए अभिनय करने का क्या हुआ, एक्ट। बोलते हैं ना एक्टिंग मत करो, वही है एक्टिंग, यहाँ से आया है। एक्ट अभिनय करना, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट्स। द नेक्स्ट इज है एड। एड हम लोग सबको ही कर रहे हैं, एड दैट मीन्स कि जोड़ना, जोड़ना, एडेड, एडेड, एडिंग, एड्स। नेक्स्ट है, बहुत कॉमन वर्ड है, जो मुझे लग रहा है कि याद करने का जरूरत नहीं है, सबको ही सुने हुए हैं, बस एडेंस का जरूरत है कि इसका अच्छा रियल मीनिंग क्या है। और याद करना देख रहे हैं कितना आसान है। एडमायर पसंद करना, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग, एडमायर्स। देखिए कितना अच्छा। एडमायर पसंद कर, पसंद, एडमायर पसंद करना, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग, एडमायर्स। द नेक्स्ट है एडवाइस। देखिए एडवाइस वर्ड हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। जैसे एडवाइस मतलब हो गया सलाह देना, उपदेश देना, ठीक है, इस सेंस में होता है। जैसे यू एडवाइस मी, है ना, आप हमें एडवाइस देते हैं, तो वहां पे यूज हो जाता है। ही एडवाइजेस लास्ट नाइट, तो वहां पे पास्ट टेंस का यूज हो गया। तो एडवाइस सलाह देने की यूज में, उपदेश देने की यूज में बहुत ज्यादा यूज होता है एडवाइस। अब देखिए कहाँ गया एडवाइस, एडवाइस्ड, एडवाइस, एडवाइजिंग, एडवाइसेस। कुछ याद करना है, एडवाइस है। आप लोग सब कहीं ना कहीं ज्यादा एडवाइस मत दो, सबको ही कहीं ना कहीं ये वर्ड से परिचित है। एडवाइस मत दो, एडवाइस्ड, एडवाइस, एडवाइजिंग, एडवाइस। अलाउ, देखिए अलाउ दैट मीन्स अनुमति देना, सबको ही जान रहे हैं अलाउ। बहुत कॉमन सा वर्ड है, जो लोग नहीं भी जानते इंग्लिश उनको ही पता होगा कि अलाउ मतलब क्या होता है। अलाउड, अलाउड, अलाउइंग, अलाउ, अलाउड अनुमति देना, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग, अलाउ। आंसर उत्तर देना, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, आंसर, आंसर। देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या होता है, वही है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पत्र, आंसर दैट मीन्स कि उत्तर जो दे रहे हैं आप, वो हो गया आंसर। उत्तर देना, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, आंसर। अपॉइंट नियुक्त करना, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटिंग, अपॉइंट्स, अपॉइंट नियुक्त करना, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटिंग, अपॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं अपॉइंट वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है नियुक्त करना। द नेक्स्ट इज appear, प्रकट होना, appeared, appeared, appearing, appears। appear that means प्रकट होना, appeared, appeared, appearing, appears। ऐसे करके रटते हुए आराम से मस्ती में याद करिएगा। appear, appeared, 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 appearing, appears। the next is arrive, पहुंचना, arrived, arrived, arriving, arrives।
अराइव पहुंचना, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग, अराइव्स। तो इस तरीके से आप लोग वर्ब कुछ जरूर याद करिए डेली 10। और याद करना कहाँ है आप बता दिए कि बस फर्स्ट वाले को याद करना है, हिंदी देखना है। द नेक्स्ट इज रेगुलर वर्ब में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड थर्ड में ईडी लग करके बन रहा है, फोर्थ आईएनजी है। द नेक्स्ट लास्ट वन एस एन एस है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज अरेस्ट, arrested, arrested, arresting, arrest. The next is arrest, that means गिरफ्तार करना। arrested जैसे पुलिस arrested the thief, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया था, तो अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्टिंग, अरेस्ट। द नेक्स्ट इज आस्क, पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क। आस्क दैट्स मीन पूछना। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा था। आई आस्क्ड हिम, पास्ट टेंस में चला गया। मैंने उनसे पूछा था। द नेक्स्ट इज अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, अटैक्ड। अटैक मीन्स आक्रमण करना। अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, अटैक्स। द नेक्स्ट इज बार्क, मतलब भौंकना। बार्क्ड, बार्क्ड, वार्किंग, वार्क। फिर से सुनिएगा, वार्क मीन्स भौंकना, वार्क, वार्क, वार्किंग, वार्क्स। द नेक्स्ट इज बाथ, स्नान करना। बाथ्ड, बाथ्ड, बाथिंग, बाथ्स। बाथ दैट मीन्स स्नान करना। देखिए एक कॉमन डेली यूजेज रूटीन का वर्ब है बाथ, स्नान करना, है ना। बाथ, बाथ, बाथिंग, बाथ्स। बेग दैट मीन्स भीख मांगना। बेग्ड, बेग्ड, वेगिंग, वेग्स। वेग भीख मांगना, वेग्ड, वेग्ड, वेगिंग, वेग्स। बिलीव दैट मीन्स विश्वास करना, है ना। बोलते यू बिलीव मी, भी मुझ पे विश्वास कीजिए, है ना। बिलीव मी, विश्वास कीजिए मुझ पे। बिलीव विश्वास करना, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, बिलीव्स। द नेक्स्ट इज बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेविंग, बिहेव्स। देख रहे हैं कितना आसान है याद करना। तो आपको बस फर्स्ट देखना है, और फर्स्ट में भी जो कॉमन वर्ब होता है ना, जो बता रहे हैं बार बार, आपको बहुत सारा चीज पता है। जैसे देखते आंसर हुआ, यहाँ पे अलाउ हुआ, हर कोई जानता है अलाउ, अलाउ कीजिए और जाने की अनुमति दीजिए। द नेक्स्ट इज आपका है द नेक्स्ट इज है आपका बिलीव, विश्वास करना। बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, बिलीव्स। बिलीव विश्वास करना, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, बिलीव्स। द नेक्स्ट इज है बिहेव, व्यवहार करना। बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेविंग, बिहेव्स। बोलते हैं ना बिहेव योरसेल्फ, है ना। तो वही है बिहेव दैट मीन्स व्यवहार करना, कि कैसा व्यवहार कर रहा है, उस तरह से। बिहेव्ड, बिहेविंग, बिहेविंग, बिहेव्स। ब्लीड दैट मीन्स खून बहना। ब्लेड, ब्लेड, ब्लीडिंग, ब्लीड्स। ब्लीड खून बहना, ब्लेड, ब्लेड, ब्लीडिंग, ब्लीड्स। ब्लेस दैट मीन्स आशीर्वाद देना। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्लेसेस। ब्लेस आशीर्वाद देना। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्लेसेस। बॉयल उबलना। बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग, बॉयल जैसे उबालना। जैसे अगर हम बोले कि राइस को बॉयल करते हैं ना, राइस को बॉयल किया जाता है, पोटैटो को बॉयल किया जाता है, तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। बॉयल उबालना, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग, बॉयल्स। बोस्ट नींगे मारना। बोस्टेड, बोस्टेड, बोस्टिंग, बोस्ट। नेक्स्ट इज बोरो, उधार लेना। बोरोड, बोरोड, बोरोइंग, बोरोज। बोरो दैट मीन्स कि आई बोरोड यू यस्टरडे, लास्ट नाइट हमने आपसे उधार लिया था। तो बोरो भी बहुत कॉमन सा वर्ड है, बार बार आएगा आपका। उधार लेना, कोई चीज लेना, इस सेंस में आ जाएगा, उधार लेने के सेंस में। बोरो, बोरोड, बोरोड, बोरोइंग, बोरोज। द नेक्स्ट इज कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। The next is carry, carried, carried, carrying, carries. The next is carry मतलब ले जाना। carried, carried, carrying, carries. The next is clean साफ करना। cleaned, cleaned, cleaning, cleans. clean that means साफ करना। जो लोग काम भी कर रहे हैं ना, तो वीडियो लगा करके छोड़ दीजिएगा, वहां से आपको वर्ड मीनिंग सुनते सुनते बहुत सारा चीज याद हो जाता है। क्लीन साफ करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स।
The next is close, closed, closed, closing, close. The next is change, बदलना. Close मतलब बंद करना. Close the door, दरवाजा बंद कीजिए. Close the door, closed, close, closing, closes. Change, बदलना. Changed, change देखिए कितना कॉमन वर्ड है. वो आदमी चेंज हो गया है ना. वो आदमी पहले जैसा नहीं है, चेंज हो गया है. कैसे हम लोग बोल देते हैं, तो वही चेंज है कि बदल गया है, बदलना. चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, चेंजिंग, चेंजेस. चेक, जांच करना. चेक्ड, चेक्ड, चेकिंग, चेक्स. क्लाइंब, चढ़ना. क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, क्लाइंबिंग, क्लाइंब्स. क्लाइंब, चढ़ना. क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, क्लाइंबिंग, क्लाइंब्स. क्लैप, क्लैप बहुत कॉमन वर्ड है. क्लैपिंग, जैसे बोलते हैं ना, क्लैपिंग फॉर दिस किड्स. इस बच्चे के लिए ताली बजाइए. दिस किड्स, इन बच्चों के लिए ताली बजाइए. क्लैपिंग फॉर दिस किड्स, इन बच्चों के लिए ताली बजाइए. क्लैप, ताली बजाना. क्लैप्ड, क्लैप्ड, क्लैपिंग, क्लैप्स. क्लैप वर्ड बहुत कॉमन है ताली बजाने का. इसको बहुत बार कहीं भी जाइएगा, स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, कहीं भी कोई आप सेमिनार वगैरह अटेंड कर रहे हो, वहां पे आपको सुनने के लिए मिल जाएगा क्लैप, ताली बजाना. कॉपी, नकल करना. कॉपीड, कॉपीड, कॉपिंग, कॉपीज. कॉपी, नकल करना. आप देखते हैं जैसे इसको बोलते हैं ना, इस पेपर का कॉपी कर दीजिए. कॉपी करिए दैट मीन सिर्फ नकल कर दिए. मेरा कॉपी नहीं करो है. डोंट कॉपी मी. तो कॉपी, नकल करना. कॉपीड, कॉपीड, कॉपिंग, कॉपीज. द नेक्स्ट इज कलेक्ट, इकट्ठा करना. कलेक्टेड, कलेक्टेड, कलेक्टिंग, कलेक्ट्स. कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना. कलेक्टेड, कलेक्टेड, कलेक्टिंग, कलेक्ट्स. ये बहुत कॉमन वर्ब है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा. द नेक्स्ट इज कंप्लेन, शिकायत करना. कंप्लेन्ड, देखिए कंप्लेन मत करो है ना. कंप्लेन वही आ गया. शिकायत मत करो. कंप्लेन कितना कॉमन वर्ड है, हर कोई जान रहा है. कंप्लेन, कंप्लेन्ड, कंप्लेन्ड, कंप्लेनिंग, कंप्लेन्स. द नेक्स्ट इज कुक, खाना बनाना, पकाना. कुक जैसे आई कुक्ड वेजिटेबल्स. कुक्ड आई कुक्ड लास्ट नाइट. मैंने कल बनाया था. खाना बनाने के सेंस में यूज होता है कुक, पकाना. कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स. काउंट, देखिए काउंट गिनने के सेंस में करते, बोलते हैं ना काउंट कीजिएगा, गिनिए कितने हैं, कितने बच्चे हैं, कितने चीज है. काउंट, गिनना. काउंटेड, काउंटेड, काउंटिंग, काउंट्स. द नेक्स्ट इज कंफ्यूज, बोलते हैं ना इस चीज में हम कंफ्यूज हो जाएगा. कंफ्यूज दैट मीन्स उलझन में डाल देना, उलझन में पड़ना. कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजेस. कंफ्यूज्ड, उलझन में पड़ जाना. कंसल्ट, सलाह देना. कंसल्टेड, कंसल्टेड, कंसल्टिंग, कंसल्ट. कंसल्ट अगेन एक बार बस ना वीडियो लगा करके आप लोग सुनते रहिएगा ना, याद हो जाएगा ये सब कॉमन वर्ड. कंसल्ट, सलाह देना. कंसल्टेड, कंसल्टेड, कंसल्टिंग, कंसल्ट. द नेक्स्ट इज कवर, ढकना. कवर्ड, कवर्ड, कवरिंग, कवर्स. कवर मीन्स ढकना. कवर्ड, कवर्ड, कवरिंग, कवर्स. द नेक्स्ट इज क्रो, बांग लगाना, बाग लगाना. क्रो बाग लगाना. क्रोड, क्रोड, क्रोइंग, क्रोज. द नेक्स्ट इज क्रॉस, पार करना. बोलते हैं ना लिमिट क्रॉस मत करो. लिमिट यानी लिमिट को पार मत करो है ना. लिमिट को पार मत करो. तो क्रॉस वही हो गया. क्रॉस मतलब पार करना. क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, क्रॉसिंग, क्रॉसेस. क्राई, चिल्लाना. क्राइड, डोंट क्राई ऑन मी, बोलते हैं डोंट क्राई ऑन मी, मेरे पे मत चिल्लाओ. तो क्राई, चिल्लाना. क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज. द नेक्स्ट इज डेकोरेट, सजाना. डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग, डेकोरेट्स. सब कॉमन वर्ड है जो सब कोई जान रहा है. दो चार वर्ड ऐसे हैं जो आपको जानना है, बस अरेंजमेंट देख लीजिए किस तरीके से होता है, क्योंकि जब टेंस पर आएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि कहाँ पे V1 यूज करना है, कहाँ पे V2 यूज करना है. तो वहां पे आपके पास कुछ वर्ब का कलेक्शन होना चाहिए. विदाउट वर्ब कलेक्शन आप टेंस में आप अरेंजमेंट नहीं कर पाइएगा सेंटेंस का. द नेक्स्ट इज डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग, डेकोरेट्स. द नेक्स्ट इज देखिए डांस करना. कितना कॉमन वर्ड है डांस करना. डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, डांसेस. डिशिव, धोखा देना. डिशिव्ड, डिसीव्ड, डिसीविंग, डिसीव्स. डिफीट, हराना. डिफीटेड, डिफीटेड, डिफीटिंग, डिफीट्स. डिसाइड,
निर्णय करना है ना, हम डिसाइड नहीं किया, बोलते हैं ना किसी मैटर पे अभी हम डिसाइड नहीं किया, वही डिसाइड है, डिसाइड। निर्णय करना, डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइडिंग, डिसाइड्स। डिजायर दैट मीन्स इच्छा करना, डिजायर्ड, डिजायर्ड, डिसाइडिंग, डिजायर्स। द नेक्स्ट इज डिस्कवर, खोज करना, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवरिंग, डिस्कवर। देख ली कितना आसान है डिस्कवर, खोज करना। द नेक्स्ट इज डिप, डुबोना, डिप्ड, डिप्ड, डिपिंग, डिप्स। डिप मतलब डुबोना, डिप्ड, डिप्ड, डिपिंग, डिप्स। द नेक्स्ट इज, अब देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, वो तो हो गया आपका रेगुलर वर्ब का जो ईडी लगा करके बनता है। अब बताए थे इरेगुलर वर्ब में, इरेगुलर वर्ब को कैसे याद करिएगा। देखिए इरेगुलर वर्ब में चेंज हो जाता है, कभी आपका पूरा सेकेंड थर्ड चेंज रहेगा, कभी स्पेलिंग चेंज रहेगा, कभी सेम भी रहेगा, कभी अलग रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत कम बोले ना कि चार, अगर 100% का बात करें तो 90+% इसका रहता है रेगुलर वर्ब का, और जो बाकी बच्चा 3-4-5% इसका रहेगा इरेगुलर वर्ब का, बहुत कम है। तो इसको जो कॉमन यूजेस है कम से कम उसको क्लियर करके रखिएगा। जैसे अराइज, उठना, अरोज, अराइजेन, अराइजिंग, अराइज। देखिए थर्ड और फोर्थ तो सेम है कि आईएनजी लग के एस या ई एस लगेगा, तो आपको थर्ड और फोर्थ इरेगुलर में भी नहीं याद करना है, ठीक है। अब याद कहाँ करना है आपको, सेकेंड और थर्ड पे फोकस करना है। एक जैसे आप याद कर लिए अराइज, उठना, थर्ड और फोर आपका आईएनजी ही लग रहा है, फोर्थ में सब में आईएनजी लगेगा। थर्ड और फाइव, सॉरी 4 और 5 आपको याद करने का जरूरत नहीं है, 4 में आईएनजी लग रहा है, 5 में एस एन ई एस लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 4 में सेम कंडीशन है रेगुलर की तरह। यहाँ पे आपको याद क्या करना है, जैसे हम एक याद कर ली अराइज उठना, सेकेंड में देखेंगे कि क्या है। कभी बोले कि सेकेंड और थर्ड सेम नहीं होगा, कभी सेम भी होगा, कभी अलग भी होगा, है ना। कभी थर्ड वाला फर्स्ट में भी होगा, तो बस इस पे देख लेना है सेकेंड थर्ड में कैसा जा रहा है, बस याद हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस करिएगा, याद हो जाए। जैसे अराइज है, अच्छा इसका सेकेंड अरोज है, अच्छा थर्ड में अराइजन है। द नेक्स्ट इज अवेक, अवोक, अवेकन, अवेकिंग, अवेक्स। 4 और 5 तो सेम है। अब द नेक्स्ट इज बी, आर। यहाँ पे वाज वर होता है, बी वाज हो गया, आर है वर हो गया, बीन हो गया, बींग हो गया, इज वाज हो गया। द नेक्स्ट इज, अब द नेक्स्ट इज बियर मतलब सहन करना, बोर, बोर्न, बियरिंग, बियर्स। देखिए 4 और 5 में कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चा, बियर मतलब सहन करना। अरे इसमें देखिएगा ना स्पेलिंग वही ई जैसे है ना, देखिए अरोज हुआ ना, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज किया अराइज का, यहाँ पे बीच का स्पेलिंग ज्यादातर में चेंज होगा, तो इस पे फोकस करिएगा, याद हो जाएगा। जैसे अराइज है ARIAC, अरोज, फिर से देखिए बियर है BEER, बियर सहन करना। देखिए फिर से यहाँ पे बीच का स्पेलिंग हुआ, तो बहुत सारा ऐसा इरेगुलर वर्ब मिलेगा कि जिसमें बीच का स्पेलिंग चेंज होगा। बीच का देखिए बोर, बोर्न, बियरिंग, बियर्स। द नेक्स्ट इज बिकम, बहुत कॉमन वर्ड है, बिकम होना, बनना, बिकेम, बिकम। देखिए इसका फिर थर्ड फॉर्म सेम ही है फर्स्ट की तरह, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। द नेक्स्ट इज बिगेन, आरंभ करना, बिगेन, बिगन, बिगनिंग, बिगन्स, ठीक है, आरंभ करना। द नेक्स्ट इज बाइंड, बांधना, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, बाइंड्स, बाइंड। देखिए फिर से बाउंड, यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म बाइंड का और थर्ड फॉर्म सेम है, तो बस थोड़ा सा फोकस करिएगा कि कहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो रहा है, कहाँ पे सेम सेम है, तो याद हो जाएगा आसानी से। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, बाइंड्स। बाइट दांत काटना, बीट, बीटेन, बिटेन, बिट्स। द नेक्स्ट इज ब्लो, हवा को चलाना, जैसे बोलते हैं ना हवा को चलाना, फूकना, इस सेंस में यूज होता है। जैसे अगर कैंडल को फूकना है तो वहां पे ब्लो का यूज करेंगे, ब्लो, ब्लीव, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। ब्रेक तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। द नेक्स्ट इज ब्रिंग, लाना, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। ब्रिंग बहुत कॉमन वर्ड है, अगर कहीं से कोई चीज जैसे मांगते हैं ना कि ब्रिंग ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक चाय दो, प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, प्लीज ब्रिंग मी ए बॉटल, है ना। तो इस तरह से है, बोलते हैं ना, तो ब्रिंग बहुत कॉमन वर्ड है जो लाने के सेंस में हम यूज करते हैं, ला दो, मांगो, इस सेंस में यूज होता है ब्रिंग का। द नेक्स्ट इज विल्ड, बनाना, विल्ट, विल्ट, विल्डिंग,
बिल्ड्स। घर बनाने के सेंस में भी यूज होता है, किसी चीज का निर्माण करने के सेंस में हो जाता है इसका यूज। द नेक्स्ट इज जलना, देखिए वर्न, 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 देखिए इसका सेकेंड और थर्ड सेम है वर्न का। जलना, जलाना, कॉमन वर्ड है वर्न, जलना जलाना, वर्न, वर्न, बर्निंग, वर्न्स। अब देखिए नेक्स्ट है बाई, खरीदना, बॉट, बॉट खरीदना बहुत कॉमन वर्ड है। आई वाई समथिंग है ना, कुछ खरीदते हैं। आई वाई वेजिटेबल्स, आई वाई राइस, आई वाई ड्रेस। तो इस तरह से बाई कॉमन वर्ड है। आई ब्रॉट, दैट मीन्स खरीदे थे। आई बॉट, ब्रॉट नहीं, आई बॉट, आई बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। कैच, पकड़ना, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस, है ना। कैच बोलते हैं ना, यहाँ क्रिकेट का कितना कैच कर लिया, दैट मीन्स कि बॉल को कैच कर लिया। तो वही कॉमन वर्ड है कैच, जो हम डेली आम चाल में बोलते हैं, आम बोल चाल में बोला जाता है कैच करना। तो वही है कैच करना, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। द नेक्स्ट इज ड्राइव, चलाना। ड्राइव बहुत कॉमन वर्ड है, ड्राइव करते हैं, जैसे आई ड्राइव ए बाइक, हम बाइक ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। ठीक है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। ईट बहुत कॉमन वर्ड है। ईट को तो पूरा अच्छे से याद रखिएगा, ईट मतलब खाना खाना। एट, सेकेंड फॉर्म एट, जैसे हम खाए थे, आई एट मैंगो, आई एट माई मील 2 PM, है ना। आई एट, आई एट कैरेट, आई एट कैप्सिकम, आई एट मैंगोज। तो इस तरह से खाए थे। तो एट हो गया। ईटिंग, आई हैव ईटन माई फूड। ईटिंग, आई एम ईटिंग। ईट्स, ही ईट्स मैंगो। तो ईट बहुत कॉमन वर्ड है, इसको तो याद रखिएगा। ही ईट मतलब खाना खाना, एट मतलब पास्ट टेंस में चला गया। देन द नेक्स्ट इज फॉल, गिरना, फल, फैलन, fallen, falling and the falls. The next is feel, महसूस करना। आई फील दैट, हम यह महसूस करते हैं कि फील बहुत कॉमन वर्ड है। हम अच्छा फील नहीं कर रहे टुडे, आई एम नॉट फील गुड, है ना, हम अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो फील महसूस करना, अनुभव करना। फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स। द नेक्स्ट इज फाइट, लड़ना। फाइट देखिए, है ना, फाइट हो रहा है, देखिए वहां पे फाइट हो रहा है, टीवी में चलता रहा तो फाइट हो गया। वही चीज है फाइट, यही तो कॉमन वर्ड ध्यान में करके आप बोलना सीख जाइए, है ना। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स। द नेक्स्ट इज फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। द नेक्स्ट इज फाइंड मतलब पाना। फ्लाई, उड़ना, फ्लीव, फ्लॉन, फ्लाइंग, फ्लाइज। द नेक्स्ट इज फॉरवीड, फॉरवेड, फॉरविडन, फॉरविडिंग, फॉरविड्स। द नेक्स्ट इज फॉरगेट, फॉरबिड मना करना, जैसे किसी चीज को मना करना है, उस सेंस में यूज होता है फॉरबिड। फॉरगेट, भूल जाना। ओ सॉरी, आई फॉरगेट, आई फॉरगॉट, हम भूल गए थे, बोलते हैं ना कि सॉरी आई फॉरगॉट दैट, हमें भूल गए थे, हम वो भूल गए थे, सॉरी आई फॉरगॉट दैट व्हाट यू टोल्ड मी, हम भूल गए थे जो आपने कहा था। फॉरगेट बहुत कॉमन वर्ड है, भूल जाना, कई बार हम हमेशा यूज करते हैं डेली बोलचाल में। फॉरगेट भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगॉटिन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। द नेक्स्ट इज फ्रीज, जमना। फ्रोज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग, फ्रीज। गेट मतलब पाना। गेट बहुत कॉमन वर्ड है, गेट मतलब पाना। गॉट, गॉट, यू गॉट मी, जैसे अगर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो बोलेंगे यू गॉट मी, है ना। आर यू गेटिंग मी, क्या आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। पाना का उस सेंस में यूज होता है। गेट का बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सेंस में इसका यूज होता है। गेट बहुत ध्यान से याद करिए, गेट। सेकेंड फॉर्म गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। द नेक्स्ट इज गिव, देना। गिव, गिवन, गिविंग, गिफ्ट। देखिए गिव वर्ड कॉमन वर्ड है। आई गिव यू, हम आपको, आई गिव यू मैंगो, आई गिव यू बुक्स, हम आपको बुक देते हैं। यू गेव मी वेजिटेबल्स, आप हमको सब्जी देते हैं। तो इस तरह से गिव बहुत कॉमन वर्ड है। देना, लेना, देना बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। द नेक्स्ट इज ग्राइंड, पीसना। ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, ग्राइंड्स। ग्रो, बढ़ना। ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोस। ग्रो, बढ़ना, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोस। हैंग, दैट मीन्स लटकना, जैसे कोई चीज लटक रहा है ना, कोई चीज दीवार में आप लटका रहे हैं। हैंगर भी बोलते हैं ना, उसी से तो हैंगर बना है, जो आप कपड़ा जो टांगते हैं उसी से हैंगर वर्ड बना है। तो हैंग, लटकना। हंग, हंग, हैंगिंग, हैंग्स। द नेक्स्ट इज हैव, देखिए बहुत कॉमन वर्ड है। खाना, रखना। हैव का यूज खाना खाने में जब मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। हैव योर डिनर, है ना। हैविंग योर डिनर, आई एम हैविंग माई डिनर, है ना, खा रहे हैं तो हैव खाना।
रखना, प्राप्त करना। हैव तो इसको तो बहुत अच्छे से ध्यान में अभी ही कर ली। हैव का पास्ट टेंस हो गया हैड, हैड, हैविंग, हैज। ठीक है। हाइड हो गया, हाइड छिपाना, हाइड, हिडन, हाइडिंग, हाइड्स। द नेक्स्ट इज होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। होल्ड मतलब थामना, जैसे अगर हाथ में कुछ लिए हो, आई होल्ड इट, या फिर बच्चे को बोल रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, है ना, होल्ड माई हैंड। होल्ड किसी चीज को पकड़ने के सेंस में होता है, होल्ड थामना, पकड़ना। हाथ थामिए मेरा हाथ, जैसे बच्चे को बोलना है चल रहा है तो होल्ड माई हैंड, प्लीज होल्ड माई हैंड। तो होल्ड वही हो गया थामना, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। देन इट इज कीप, रखना, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, कीप्स। द नेक्स्ट इज नील, नेल्ट, नेल्ट, नीलिंग, नील्स। घुटनों के बल झुकना, वो होता है नो, मतलब नी मतलब होता है ना झुकना, वही हो गया नील। घुटनों के बल झुकना, नेल्ट, नेल्ट, नील्स। द नेक्स्ट इज नो, जानना, न्यू, नो, नोइंग, नोस। द नेक्स्ट इज नो, आई नो यू। हम नो बहुत कॉमन वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है बहुत ज्यादा, जैसे आई नो यू, हम यह जानते हैं। जैसे कोई टॉपिक पे भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे भी बोलचाल में आप यूज, आई नो दैट, हम यह जानते हैं। या ठीक है, कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो वहां पे आप एक्सप्लेन करते हैं, आई नो दैट, है ना। नो बहुत कॉमन वर्ड है, नो, न्यू, नो, नोइंग, नोज। लीड मतलब मार्ग दिखाना, है ना, किसी चीज का लीड कर रहा है, जैसे इस काम को लीड हम कर रहे हैं, यानी हम, मेरे अंडर में हो रहा है, वो लीड कर रहे तो उनके अंडर में हो रहा है। लीड करना, मार्ग दिखाना, लीड, लीड, लीडिंग, लीड्स। द नेक्स्ट इज सूट, मतलब फोटो निकालना, है ना, फोटो शूट हो रहा है, फोटो निकल रहा है तो शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग, शूट्स। शूटिंग हो रहा है, बोलते हैं ना फिल्म का शूटिंग हो रहा है, तो वही है शूटिंग, मतलब गोली मारना भी होता है शूट का, शॉट, फोटो निकालना भी शॉट, शॉट, शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग, शॉट्स। द नेक्स्ट श्रिंक, सिकुड़ना, श्रिंक कपड़ा सिकुड़ गया, कोई चीज सिकुड़ गया, श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग, श्रिंक्स। द नेक्स्ट इज सिंग, देखिए गाना कितना कॉमन वर्ड है, सिंग गाना का, शैंक, संग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। द नेक्स्ट इज सिंक, डूबना, सिंक, सिंक डूबना, इसी सेंस में तो वो बना है ना, इसी से बना है आपका सिंक जो होता है किचन का, बर्तन धोने का जो होता है, सिंक इसी से बना है। सैंक, संक, सिंकिंग, सिंक्स। द नेक्स्ट इज सिट, बैठना, सैट, सैट, सिटिंग, सिट्स। द नेक्स्ट इज स्लीप, सोना, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। द नेक्स्ट इज स्पीक, स्लीप, देखिए कितना कॉमन वर्ड है, जो सोने का बोलते हैं स्लीप, सोना, आई स्लेप्ट लास्ट नाइट, है ना, 7 p.m, at 7 p.m, कि हम 7 बजे सो गए थे लास्ट नाइट, स्लेप्ट, तो वही हो गया। स्पीक बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक, यही तो स्पोकन इंग्लिश आप लोग सीख रहे हैं ना। स्पीक बोलना, स्पोक, स्पोक, स्पीकिंग, स्पीक्स। स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड खर्च करना। देखिएगा यहाँ पे स्पेंड है ना, अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। पहले मतलब जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, मुझे भी होता था कि जो डी लगा हुआ है ना, तो वो वर्ब का सेकेंड रूप होगा, जैसे विल्ड था, विल्ट आया था ना। देखिए वैसा नहीं होता सब में, जैसे स्पेंड है ना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, स्पेंट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि टी वाला जो सेकेंड में नहीं होगा, डी वाला, ही डिपेंड ऑन वर्ड्स, यह वर्ड्स पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट में ईडी होगा या एनटी होगा। ठीक है, स्पेन, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंडिंग, स्पेंड्स। द नेक्स्ट स्पर्ट, स्पीड थूकना, स्पैट, स्पैट, स्पिटिंग, स्पिट्स। स्टैंड खड़ा होना, स्टैंड अप, इसी से तो बना है स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, है ना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, स्टैंड। स्टील चुराना, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, स्टील्स। द नेक्स्ट स्टिक चिपकना, स्टक, स्टक, स्टिकिंग, स्टिक। स्टैंड खड़ा होना, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, स्टैंड। स्ट्राइक चोट मारना, स्ट्राक, स्ट्रक, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक्स। द नेक्स्ट इज स्वेर, दैट मीन्स शपथ लेना, जो आपके नेताजी लोग सब शपथ लेते हो गया स्वेर, शोर, शोर्न, स्वेडिंग, स्वेड्स, किसी भी चीज का शपथ लेना। स्वीप झाड़ू लगाना, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीपिंग, स्वीप्स, देखिए बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे ही आप डेली रूटीन बताइएगा, हो सकता है अगर आप क्लीन किए हो या फिर झाड़ू लगाया है तो वहां पे आपका यूज हो जाएगा स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीपिंग, स्वीप्स। स्विम तैरना, स्वयं, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। तो ये रहा आपका इरेगुलर एंड द रेगुलर वर्ब। और एक और चीज बताना चाहेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में
जो रेगुलर तो आप समझ गए, ईडी बस सेकेंड में ईडी लगाना है, थर्ड में ईडी लगाना है, फोर्थ में आईएनजी लगाना है, फिफ्थ में बस देख लेना है एस लग रहा है या ईएस लग रहा है। द नेक्स्ट इज इसमें क्या करना है, इरेगुलर में बीच में देख रहे हैं कोई कोई चीज चेंज है, जैसे सूट का शॉर्ट शॉर्ट सेम ही है, कोई चीज अलग है, तो स्पेलिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है कि अच्छा इसमें ये है इसमें ये है। अब हम बताते हैं कि याद कैसे करिएगा, वर्ड्स याद कैसे करिएगा। तो बहुत आसान तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वर्ड्स याद करने का किसी दिन हम अच्छे से हम इस पे हम प्रैक्टिकल करके जब हम बताएंगे तो आपको और अच्छे से, लेकिन अभी तक के लिए सुनिए। जैसे अगर आप 2 लोग से पढ़ रहे हैं, 3 लोग से पढ़ रहे हैं डिस्कशन में, तो ऐसे याद करिए कि एक आदमी पहले एक वर्ड बोलेंगे, जैसे सूट। अच्छा, आप बोलिए, तो एक राउंड घुमा लीजिए, बीच में कॉपी है जो है जहां से भी याद कर रहा है, शूट फोटो खींचना, फिर नेक्स्ट पूछिए शूट फोटो खींचना, फिर नेक्स्ट पूछिए शूट फोटो खींचना। अच्छा, श्रिंक शिकुरना, फिर से बोलिए श्रिंक शिकुरना, श्रिंक शिकुरना, श्रिंक शिकुरना। तो 3 बार 3 4 लोग बैठे हुए अगर नहीं बैठे हैं तो 2 लोग बैठ के अगर बोल लेते हैं ना एकदम फोकस करके, अच्छा ये इसका हुआ, अच्छा ये इसका हुआ, तो आराम से 15 वर्ड तो 5 मिनट में आप याद कर लीजिएगा इस तरीके से। और इसमें कोई प्रेशर भी नहीं है कि वर्ड याद करना, तो बैठ के रटने से अच्छा है कि 2 4 बार उसका। और किसी दिन हम नेक्स्ट डे कभी हम क्लास में एक एक जब टेंस पढ़ा दें ना, इसलिए अभी हम नहीं बता रहे, सेंटेंस के साथ वर्ब फॉर्म याद कराएंगे आपको। तो वैसा पहले टेंस समझ लीजिए, क्योंकि अभी बताए तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो, तो टेंस बता करके और उसके बाद कैसे वर्ब आसानी से हो जाता है। और यहाँ यही तो टेंस है ना, यही वर्ब तो टेंस है। इसी वर्ब को, यही पांचों टेंस आपका वर्ब है, ये टेंस है। ये जो पांचों वर्ब का जो फॉर्म है, यही आपका टेंस है। अब सोचिएगा, आपको आश्चर्य लगे कि वर्ब जो है टेंस है। यस, वर्ब। जैसे हम खाते हैं, हम खा रहे थे, ठीक है, हम खाएंगे, तो क्या है, हम खाए थे, सब क्या है। आप एक खाने का बता दिए कि आप प्रेजेंट में खाए कि फ्यूचर में खाइएगा कि पास्ट में खाए थे, यही तो वर्ब आपका बता दिया। जैसे आई ईट ए मैंगो, हम मैंगो खाते हैं, प्रेजेंट सिंपल सिंपल प्रेजेंट। आई एट ए मैंगो, हम मैंगो खाए थे। आई हैव ईटन माई मैंगो, हम मैंगो खा चुके हैं। आई एम ईटिंग माई मैंगो, हम मैंगो खा रहे हैं। ही ईट्स अ मैंगो, वह मैंगो खाता है। आपने देखा कि कैसे आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर दिए, पास्ट टेंस का यूज कर दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर दिए। इसी में आप रूल पढ़ लेना है बस कि वर्ब का कौन सा कहाँ पे लगेगा, यही तो टेंस है ना। टेंस को बहुत प्रेम से समझिएगा, बहुत आसान है, बस उसको एक वो करके नहीं समझना कि बहुत भारी है। एक एक करके एक एक टेंस हम बताएंगे और बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे बताने का कि उसको स्पोकन पे कैसे लाना है। फिर उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर होगा, वो देख लेना है। वही तो है, बस वर्ब का आपको फॉर्म याद होना चाहिए। यहाँ से आप इतना वो वर्ब देख लिए। कुछ वर्ब आप लोग बुक वगैरह से कहीं से देखिएगा, अगर बुक नहीं हुआ तो आप गूगल से भी सर्च करके डेली यूजेस वर्ब आप देख सकते हैं, वर्ब के फॉर्म के साथ देख सकते हैं। तो इस तरीके से वर्ब आसानी से याद किया जा सकता है, बिना वर्ब आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का क्लास। आपको मेरा क्लास कैसा लगा तो बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।